हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपका स्पेशली किसके बारे में है? रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में। और ये क्वेश्चन आपका किस किस पार्ट में से लिया गया है? थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज पार्ट फ्रॉम चैप्टर। बच्चों पर देखते हैं रिलेटिव क्लॉज होता क्या है। रिलेटिव क्लॉज समझने से पहले हमें क्या समझना है कि क्लॉज होता है। बच्चे, क्लॉज को समझना बड़ा ही सिंपल है। क्लॉज होता क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड यानी एक जो क्लॉज होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो हम इसको एक क्लॉज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही इज ईटिंग अ सैंडविच। राइट, यहाँ पर ही हमें पता है सब्जेक्ट है और ईटिंग क्या है, वो। ये तो बात हो गई हमारे क्लॉज की, इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। राइट, अब हमें बात करनी है इस एक्सरसाइज में रिलेटिव क्लॉज की। तो बच्चे देखते हैं रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। सो रिलेटिव क्लॉज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन और सिंपलेस्ट तरीके से जो समझ सकते हैं क्या है, इट इज अ क्लॉज व्हिच स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव नाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हाट, दैट, व्हिच, वेयर, व्हेन, राइट, हु। ये आपके क्या है? रिलेटिव नाउन्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वॉच अ न्यू कार दैट इज वेरी फास्ट। तो देखिए, ये भी एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। बट यहाँ पर आई बॉट अ न्यू कार दैट इज वेरी फास्ट, तो यहाँ पर जो दैट है ये आपके न्यू कार के लिए यूज किया गया है। दैट इज वेरी फास्ट, ये आपका क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गया। यानी रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, इसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन को जानना आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन आपके व्हाट, हुज, दैट, व्हिच, वेयर, व्हेन, सब है। ठीक है, अब यहाँ पर भी, इसमें भी रिलेटिव क्लॉज में भी आपके एक स्पेशल टाइप के क्लॉज, दैट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या करते हैं, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, सेंटेंस के बारे में जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, so relative non-defining relative clause gives extra information about something and this information is not needed to understand the sentence. ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन लंदन which has some fantastic park. अब यहाँ पे ये जो आपका which has some fantastic park, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बस हमें लंदन के बारे में ऑलरेडी पता है कि लंदन है क्या जगह, उसके बारे में ये बात करने से हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हम ये, अगर कोई मुझे ये है आई लिव इन लंदन, तो मैं समझ सकती हूँ, के लिए ये सेंटेंस जोड़ने की जरूरत नहीं है। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, बट आप इसका टाइप समझिए, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, अब हमने समझ लिया सबसे पहले क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने समझा है कि आपका रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपके रिलेटिव क्लॉज होते हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती आपको किसी भी सेंटेंस को, क्लॉज को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारी रिलेटिव क्लॉज पर। और आपको कुछ सेंटेंसेस चैप्टर्स में से ही दिए हुए हैं जिनको हमें समझना है कि वो रिलेटिव क्लॉज से कैसे जुड़े हुए हैं, वो रिलेटिव क्लॉज का यूज उनमें हुआ कैसे है। तो यानी हमारे ये जो पहले दो सेंटेंस है बच्चे, ऑल मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately looked at the sky, राइट। यहाँ पे हमें पता है कि लेंचो के लिए हु यहाँ पे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन आपका, तो ये रिलेटिव क्लॉज है। फिर आपका आ गया बी द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यहाँ पे जो वुमेन है उसके लिए हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। ठीक है, यहाँ पे जो ये इटैलिसाइज पार्ट है ये आपके मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो और विमेन के बारे में, तो इन्हें हम क्लॉज कहेंगे क्योंकि आपका रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं कि आपके नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ही हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंचो के बारे में ऑलरेडी पता है।
ठीक है, तो ये जो सेंटेंस इन्होंने हमें दिया है, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेट, इसके बिना भी हम समझ सकते थे कि ऑल मॉर्निंग लेंचो लुक्ड एट द स्काई, ये भी हम ऑलरेडी इसको समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर हमें ये बीच का पार्ट यानी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव अगर नहीं दिया होता तो समझ सकते थे। यानी relative ये A and B sentence are called non-defining because we already know the identity of the person. Lencho is particular person and there's a particular woman he speaks to. यानी यहाँ पर जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और एक और पहचान है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, ये इनके बाद ठीक है, ये हमेशा आपके कॉमा से या फिर देखिए हाइफन से शुरू हो, पहले ही एक कॉमा या डैश का साइन हो, राइट। अब हमें करनी है अपनी एक्सरसाइज। जॉइन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, whom, whose, which as suggested। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है which is a relative pronoun, उससे आपको अपने सेंटेंस को ज्वाइन करना है। पहला सेंटेंस देखिए बच्चे क्या है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सिंपल है, पहला सेंटेंस बहुत ही सिंपल दिया गया है। यहाँ पर हम मुंबई एक जगह है, राइट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ऑफन गो टू मुंबई, कॉमा, कॉमा लगाएंगे हम, विच इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए दोबारा कि मुंबई एक नोन प्लेस है, उससे पहले कॉमा आया है, विच इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। हमने दोनों सेंटेंस को विच से ज्वाइन कर दिया है, रिलेटिव नाउन का अपना यूज किया है, विच इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आपका सेंटेंस है माय मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल, राइट। यहाँ पे हम मदर की बात कर रहे हैं जो कि टीवी शो होस्ट करने वाले हैं और वो बहुत अच्छा पका, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे ज्वाइन करेंगे, माय मदर कॉमा हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो, यहाँ पे भी दो जगह कॉमा का यूज हुआ है और हु जहाँ से शुरू होगा वहां से आपका, देखिए फिर से आपने रिलेटिव क्लॉज का किया है यहाँ पर। माई मदर, हु किसके लिए यूज हुआ है आपका, माई मदर के लिए। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड सेंटेंस, these स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, their परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट। और यहाँ पर आपको किससे ज्वाइन करना है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया आपको whose, राइट। these स्पोर्ट्स पर्सन, जिसके लिए आप रिलेटिव करेंगे उसके एग्जैक्टली इमीडिएटली बाद ही आपका रिलेटिव नाउन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो these sports persons whose performance has been excellent again comma are going to the president। यहाँ पे दोबारा वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमने रिलेटिव का यूज किया और सेंटेंस, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, Rancho prayed to God, his eyes seen into, हमें लेंचो के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, हमें तीन सेंटेंस कर चुके। हुज हमारा लेंचो के लिए यूज होगा, लेंचो प्रेड टू गॉड, सॉरी गॉड के लिए यूज होगा, लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आइज, क्योंकि यहाँ पर गॉड के इमीडिएट बाद हमने हुज लगाया, यहाँ पर हमने जो हुज है वो गॉड के लिए यूज किया है, जिसकी आंखें हमारी सकती है, पता है हमारे माइंड में क्या चल रहा है, Lencho who prayed to God, whose eyes see into the mind। The last one is this man cheated me, I trusted him। Okay, हमें किसे ज्वाइन करना है, whom से। So this man, right? इसके लिए आप whom यूज करेंगे, this man whom I trusted cheated on me। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंसेस को ज्वाइन रिलेटिव बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई गई हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस को रिलेटिव क्लॉज में हिडन रखा जाता है। उसके लिए हमें एग्जांपल दिया है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द crest ऑफ द लो हिल। यहाँ पर देखिए ऊपर हिडन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और नीचे विच का यूज किया गया है। House, which was the only one in the entire valley, sat on the
रेस्ट ऑफ द लो हिल। यहाँ पर हमें ये भी बताया गया कि कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद भी आपका सेंटेंस ठीक होता है, बन सकता है। ये भी एक यूसेज है आपका इस तरीके से रिलेटिव। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके व्हाट इज क्लॉज, राइट, व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज, व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, और फिर एक्सरसाइज की ये आपको अच्छे से समझ में आई। जो ऑल द बेस्ट।